दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने कोरोना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बार और रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। वहीं छोटे मंदिरों में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। फिलहाल स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई बंद रहेगी। पूर्व की भांति ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दुर्गा पूजा का आयोजन तो होगा, लेकिन मेला नहीं लगेगा। पंडाल बनेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा 5 फीट से अधिक ऊंची नहीं होगी। पंडाल में प्रसाद वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पंडाल या मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री पन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई है, जिसमें आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अनलॉक को और विस्तार दिया है। उन्होंने धार्मिक स्थल और 6ठी से 8वीं कक्षा तक स्कूल खुलेंगे। स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगा। होटल, बार और रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे। तो दुर्गा पूजा समितियों को इन नियमों का पालन करना होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। पंडाल में श्रद्धालुओं को प्रवेश पर रोक होगी। वहीं पंडाल में एक समय में 50% ही लोग मौजूद रहेंगे। मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। तो तमाम पाबंदियों के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। बार, रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुलेंगे। अब तो कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन क्लास की अनुमति दे दी गई है। प्राधिकार की बैठक में स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक ऑफलाइन क्लास की अनुमति दे दी गई है। पूर्व में आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12 तक को अनुमति दी जा चुकी है। उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि क्लास 6 से मतलब स्टैंडर्ड 5 के नीचे के क्लास बंद रहेंगे अभी, और क्लास 6 कक्षा 6 से सभी स्कूल चालू कर दिए जाएंगे। और स्कूल 8 बजे से जो पूर्व में निर्धारित है 12 बजे तक रहेंगे। सारे कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बड़े हमारे मंदिर हैं, वो मंदिर में प्रत्येक घंटा 100 लोग अधिकतम दर्शन कर सकेंगे। और जितने छोटे हमारे मंदिर हैं, वो धार्मिक स्थल हैं, वो उसकी अनुपात से 50% पर दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी। दुर्गा पूजा में पंडाल में दर्शन करने पर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंध रहेगा, लेकिन पूजा का आयोजन होगा और प्रसाद का आयोजन नहीं होगा। और मूर्तियों की हाइट 5 फीट तक रखी गई। की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बड़े धार्मिक स्थलों में 1 घंटे में 100 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। वहीं 5 फीट की मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। क्लास 6 से ऊपर के लिए स्कूल खुलेंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देवघर से। रंजीत, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की कल बैठक हुई थी, जिसके बाद अब धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
जी, मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के फैसले के बाद, धर्मस्थल खोलने के फैसले के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। काफ़ी भीड़ यहाँ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास उमड़ रही है। वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने को लेकर जो है, जितने भी मंदिर पुरोहित है, पंडा समाज है, छोटे से बड़े व्यवसायी जितने भी हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान आ गया है। और काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम अभी वीआईपी गेट के पास खड़े हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं इन्हें कर दिया जा रहा, क्योंकि अभी तक कोई गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा मंदिर प्रबंधक को नहीं दिया गया है। और इससे संबंधित हमने रमेश परियस्त मंदिर प्रबंधक से भी बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गाइडलाइन जिला प्रशासन से नहीं मिल पाया है, जिसके कारण जो है अभी तक इनको आम श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाहर में ही जितने भी पुरोहित हैं, सभी बाहर से आए श्रद्धालुओं को संकल्प करा रहे हैं और बाहर में ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। और हमारे एक यहाँ पुरोहित है पंडा समाज से। जी, बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने सहित धर्मस्थल खोलने का जो सरकार का फैसला है, उसको किस तरह मान रहे, कितना सराह रहे? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बाबा बैद्यनाथ जी की इच्छा हुई, जो दरबार खुले वो दरबार खुल गई है। तो चलिए, इन्होंने बोला कि खुशी की बात है। अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर खुला है। यहाँ एक श्रद्धालु अभी मैं था तो लोगों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उम्मीद जग चुकी है। निश्चित तौर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर पिछले 6-7 महीने से बंद होने के कारण, ये कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़ा था, और जिसके कारण यहाँ के जो पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, साथ ही छोटे से बड़े व्यवसायी हैं, सभी आर्थिक का दंड से झेल रहे थे। और यहाँ के कुछ लोग और हैं, उनसे भी आपको बताएंगे। जी रंजीत, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और हम अब रांची चलते हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तमाम गाइडलाइन जारी किए गए हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन वो गाइडलाइन का पालन भी करना बहुत बेहद जरूरी माना जा रहा है। बिल्कुल अमन, देखिए सरकार सबसे पहले चिंता कर रही है लोगों की सेहत की। जब हम और आप सुरक्षित रहेंगे तभी त्योहार मना पाएंगे, तभी पर्व मना पाएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है कि कैसे आप दुर्गा पूजा मनाएंगे, कितना मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी, पंडाल के भीतर कौन लोग जाएंगे, लाउड स्पीकर कहाँ बजेंगे, प्रसाद वितरण होगा या नहीं, ये तमाम चीजें देखिए अमन, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहता अमन कि उनके शहर में कर्फ्यू हो, उनके शहर में सन्नाटा लगा हो, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यदि हम संयम नहीं बरतेंगे तो जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोविड के तीसरे लहर की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, यदि हम पूरी तरह से लैक्सिटी में आ जाते हैं, लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं, तो परेशानी हमें और आपको ही होगी। जी बिल्कुल, आपको याद होगा अमन कि इसी साल के अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह और मई का पहला और दूसरा सप्ताह, जिन लोगों ने इस तस्वीर को देखी है वो शायद ही कभी अपने जीवन में भूलेंगे कि मौत कितनी करीब खड़ी रहती थी कोविड के दूसरे लहर के दौरान। लिहाजा सरकार ये चाहती है कि तमाम अर्थव्यवस्थाएं चलें, लोगों का रोजगार भी चलता रहे, लेकिन इन सब के बीच सेहत सबसे बड़ी है। लिहाजा सरकार ने कहा है कि कुछ नियमों के साथ दुर्गा पूजा मनाए जाएंगे। धार्मिक स्थल खोले जाने की मांग लगातार हो रही थी। आपने देखा होगा अमन की देवघर से जी भाजपा के विधायक नारायण दास किस प्रकार से भगवा ड्रेस पहनकर वो विधानसभा के सत्र के दौरान नृत्य कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देवघर का बाबा धाम खोला जाए। उनके ऊपर स्थानीय लोगों की दबाव था। स्थानीय लोग ये चाह रहे थे कि नारायण दास सरकार पर दबाव बनाए और बाबा मंदिर जो देवघर में है उसे खोलने की इजाजत दे। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है। और इस वक्त मैं पहाड़ी मंदिर के पास मौजूद हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन दो आप देखेंगे दरिद्र नारायण की तस्वीरें।
मंदिर में भक्तों के नहीं आने से हो ये रहा था मन कि ये जी। जो दरिद्र नारायण है, जिनका भोजन, जिनका परिवार हमारे और आपके दान से चलता है, ऐसे लोगों के बीच निराशा हो गई थी। कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो पूजा सामग्री का वितरण करते हैं, उनकी भी आमदनी घट गई थी। अच्छी बात यह है कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, तमाम चीजें हैं। सरकार ने कहा है कि कुछ गाइडलाइन के तहत मंदिर को खोलने का इजाजत सरकार ने दे दिया है। अजय, मुझे लगता है कि आपको आज यहाँ पर 12-1 थोड़ी देर के बजे लिए तक रोकना चाहेंगे, हम आपसे फिर से जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, कितनी रौनक अब देखी जा रही है, क्योंकि कल प्रबंधन की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। अब स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन सुबह 11 बजे से ये स्कूल खोले जाएंगे और दोपहर 12 बजे तक। लेकिन छोटे क्लास के बच्चों को अभी भी स्कूल बंद पड़े हैं, तो लेकिन धार्मिक स्थल खोले गए हैं। लेकिन कितनी खुशी अब वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं लोगों सुधार होगा इसमें। बिल्कुल अमन, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो पंडा समाज है, चाहे जो ब्राह्मण समाज है, सरकार से ये मांग कर रहा था कि जो मंदिर बंद है मंदिर को खोला जाए, क्योंकि मंदिर बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई थी। साथ साथ मंदिर के पुजारियों के साथ साथ जो आसपास में जो फल फूल, जो मिठाई या पूजा सामग्री बेचने वाले जो लोग थे, उनकी भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी और पिछले कई दिनों से लगातार वो लोग आंदोलनरत थे। पिछले दिनों हमारे जमशेदपुर में जो उपायुक्त थे उनके सामने जाकर उन लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा था, जो जमशेदपुर के जितने पंडा समाज है, जितने मंदिर के पुजारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब इनकी बातों को सुनी है और आज से मंदिरों अगर हम कहें तो खुल भी गई है। और मंदिर खुलने से निश्चित है कि जो पुजारी है या फिर आसपास के जो सामान बेचने वाले, उनके चेहरे में जरूर मुस्कान आएगी। पिछले 2 साल से लगातार मंदिर बंद चल रहे थे और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो पुजारी थे या फिर सामान बेचने वाले, उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही। दूसरी बात, आपने कहा कि जो स्कूल खुल गए हैं, जो अब 6 क्लास के जो स्कूल खुले हैं, सुबह 8 से 12 तक ही चलेंगे। कहीं ना कहीं स्कूल खुलने से भी जो पिछले 2 साल से जो छोटे बच्चे, अगर वो हम बोले 1 से लेकर 6 तक के बच्चे जो कहीं ना कहीं घर पे रह रहे थे, तो आज से जो 6 क्लास से लेकर 12 तक की क्लासेस शुरू होगी। हालांकि अभी सरकार की नोटिफिकेशन नहीं आएगी कब से स्कूल खोलना है, लेकिन स्कूल भी खोलेंगे तो बहुत सारी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है, जो पिछले बार भी था कि आपको गार्जियन का कंसर्न लेना है। जब तक गार्जियन कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक आप बच्चे को जबरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकते। ये सारी कवायद की गई है, पिछले बार भी थी। ये जरूर है कि स्कूल खुलने से जो बच्चे के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान जरूर आई, क्योंकि पिछले अगर हम बोले 1.5-2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया बच्चे घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। और ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अंतर है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अगर आप क्लास के अंदर जाते हैं, ब्लैक बोर्ड में टीचर्स छात्र छात्राओं के साथ अगल बैठना, उनके साथ बातचीत करना, वो माहौल अलग होता था। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल खुलने से ये थोड़ी राहत जरूर है। और अगर हम कहें तो पूजा को लेकर, जो दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन आया था पिछले दिनों, जमशेदपुर के जो केंद्रीय पूजा समिति के जो अध्यक्ष है, सचिव है, उन लोगों ने जाकर राज्य के मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से मुलाकात की थी और पूजा की गाइडलाइन को जारी करने के लिए एक बात कही थी। तो पूजा का गाइडलाइन जारी हो गया है। हाँ, जिस तरीके से पिछले साल पूजा की गाइडलाइन थे, भोग नहीं वितरण होंगे, 50 से ज्यादा लोग को भीड़ नहीं लगाना है, बच्चे का नो एंट्री रहेगा, मूर्तियां जो है 5 फीट से ज्यादा नहीं बना सकते, पंडाल बनेंगे भी तो वो छोटे यहाँ पर ये भी देखा गया है, क्योंकि रांची में दुर्गा पूजा का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है, लेकिन जो अभी गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें ये भी शामिल किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं जाएंगे पंडाल में। बिल्कुल अमन, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सुरक्षा, हमारी और आपकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम और आप जीवित रहेंगे, जब हमारी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सेहत अच्छी रहेगी, तो पूरा जीवन बचा है त्यौहार मनाने के लिए, दुर्गा पूजा मनाने के लिए, गरबा मनाने के लिए। और सरकार ने जो फैसले दिए हैं कि आपको क्या क्या नियम का पालन करना है, ये सरकार ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, ये हमारे और आपके लिए, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के लिए किया है। और अच्छी बात यह है कि धार्मिक स्थल खोने जाने पर लोगों में खुशी है। पहाड़ी मंदिर के पास में मौजूद हूँ अमन, देखेंगे सुबह सुबह जैसे ही जानकारी मिली कि मंदिर आज से खुल जाएंगे, एक भक्त अपने पत्नी के साथ बाबा भोले पर जलाभिषेक के लिए आए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि कितनी खुशी है, मंदिर खुल जाएंगे आज से। मैं देख रहा हूं कि आस्था से लबरेज हैं आप, क्या कहना चाहेंगे?
बहुत खुशी है। मैं जब आया था तो घर जा रहा था, न्यूज में देखा आज से मंदिर खुला तो सुबह उठ के मैं आया कि चलो आज दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले आया था। आज भी आया, बहुत खुशी हुआ। कुछ टाइमों से पूजा पाठ नहीं हो रहा था, मन में जो भी श्रद्धा भक्ति थी वो बस दबके था, आज बाहर आया है, इसके लिए आया मैं। आज बाहर आई है और सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं लोग। मैडम क्या कहेंगी, जलाभिषेक लिए आप आई हैं, पहाड़ी मंदिर, बहुत नसीब वाली हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? सरकार खुश है, सरकार को धन्यवाद देंगी? सरकार को धन्यवाद देने जाते हैं। हम इतने खुश नसीब है कि आज ये दिन ही दरबार खुले हैं। हम लोग आए आप ही हैं पहाड़ी मंदिर में। यस। आप पहला भक्त हैं ये धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद जो जलाभिषेक के लिए आई हैं। खुश हैं आप? खुश हैं, बहुत क्या खुश। कहेंगे हेमंत सोरेन जी को? धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद कह रहे हैं लोग। सर जी बहुत संकट में थे आप लोग, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हमारे झारखंड सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, और जो भी कहा जाए कि हम लोग आक्रोश में आते हैं, कहते हैं, लेकिन सबसे पहले राज्य की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है, और इसको देखते मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अभी भी जो गाइडलाइन जारी की। बोल दीजिए आप एक बार। बिल्कुल, हर हर महादेव का नारा अमन, ये सरकार को धन्यवाद देने का एक तरीका है। जिस प्रकार से धार्मिक स्थल खोले जाने का फैसला राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है, तमाम लोग उन्हें धन्यवाद बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, और हर हर महादेव आप हमारे साथ कहकर लगातार बने रहिए। प्रभात आप भी बने रहिए, रंजीत आप भी बने रहिए, और हम अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर फौरन लौटते हैं, सभी लोगों से और भी अपडेट जानेंगे।